हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिलिप लर्कन की पोएम वांट्स। वांट्स के हम एमसीक्यूज़ आज देखेंगे। अगर आपको इस पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु कंपोज्ड द पोएम वांट्स। वांट्स जो पोएम है वह किसने कंपोज की है? जॉन मिल्टन, फिलिप लर्किन, वॉल्ट व्हाइटमैन या नन। तो ये जो वांट्स पोएम है ये फिलिप लर्किन ने कंपोज की है। द कंप्लीट नेम ऑफ फिलिप लर्किन इज़। फिलिप लर्किन का जो कंप्लीट नेम था वो क्या था? फिलिप ऑर्थर लर्किन, फिलिप आर्नोल्ड लर्किन, फिलिप ऑर्थर लेनिन या नन ऑफ दीज। तो फिलिप लर्किन का जो फुल नेम था वो था फिलिप ऑर्थर लर्किन। फिलिप लर्किन वाज बोर्न ऑन। फिलिप लर्किन का जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1923, 1921, 1920 या 1922। तो फिलिप लर्किन का जन्म हुआ था 9 अगस्त 1922 को। फिलिप लर्किन वाज एन इंग्लिश पोइट, नोवेलिस्ट एंड। फिलिप लर्किन क्या थे? वो एक इंग्लिश पोइट थे, नोवेलिस्ट थे और क्या थे वो पुलिसमैन थे, लाइब्रेरियन थे, क्लर्क थे या पोस्ट मास्टर थे। तो वो थे एक लाइब्रेरियन। तो एक इंग्लिश पोइट, नोवेलिस्ट और लाइब्रेरियन। फिलिप लर्किन डाइड ऑन। और फिलिप लर्किन की डेथ कौन से ईयर में हुई थी? 2 दिसंबर 1982, 1983, 1984 या 1985। तो फिलिप लर्किन की डेथ हुई थी 2 दिसंबर 1985 को। द पोएम वांट्स अपेयर्ड इन द कलेक्शन। जो पोएम है ये वांट्स ये कौन से कलेक्शन में अपेयर्ड हुई थी? तो ये द नोटशिप में, द लेस डिसीव्ड, हिंग विंडो या फिर द विटसन वेडिंग्स। तो ये जो पोएम है ये हुई थी 1950 के कलेक्शन द लेस डिसीव्ड में। हाउ मैनी पोएम्स वर देयर इन द कलेक्शन द लेस डिसीव्ड। द लेस डिसीव्ड में लगभग कितनी पोएम्स थी? 29, 39, 49 या 59। तो उसमें जो पोएम थी वो थी 29। फिलिप लर्किन वाज ए। फिलिप लर्किन कैसे पोइट थे? वो एक रोमांटिक पोइट थे, क्लासिकल पोइट थे, रेनेसा पोइट थे या मूवमेंट पोइट थे? तो वो थे एक मूवमेंट पोइट। थीम ऑफ द पोएम वांट्स इज। वांट्स जो पोएम है उसकी थीम क्या है? लोनलीनेस एंड डेथ, सिक्स एंड एक्सप्लेनेशन, सिन एंड एक्सप्लेनेशन, मैरिज एंड मैरिटल या नन ऑफ दीज। तो जो इस पोएम की थीम रही है वो लोनलीनेस और डेथ रही है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में ही वो बोलते हैं कि बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन। द पोएम वांट्स पॉइंट्स आउट द पोइट्स डिज़ायर। जो ये पोएम है वांट्स ये पोइट की कौन सी डिज़ायर बताती है? पोइट क्या करना चाहते हैं? वो टू बी अलोन अकेला रहना चाहते हैं, टू मैरी सून, टू अडॉप्ट चिल्ड्रन या नन ऑफ दिस। तो जो पोइट हैं वो अकेला रहना चाहते हैं, बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन। और लास्ट लाइन में भी वो यही बोलते हैं, बीनीथ इट ऑल द डिज़ायर फॉर ओब्लिवियन रन्स। द सेंट्रल डिज़ायर एक्सप्रेस्ड इन द पोएम वांट्स इज़। अगर हम वांट पोएम के सेंट्रल डिज़ायर की बात करें जो एक्सप्रेस किया गया है वो क्या है? विश टू बी ए वेल्दी, विश टू बी ए स्कॉलर, विश टू बी अलोन, नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली विश टू बी अलोन। विश टू बी अलोन जो है इसका सेंट्रल डिज़ायर है। व्हाट हैज़ मेड मैन क्रेजी इन लाइफ। व्यक्ति को किस चीज़ ने अपनी लाइफ में क्रेजी बना दिया है? लव ने, प्रॉब्लम्स ने, टेंशन ने या वांट्स ने? तो इसका आंसर होगा वांट्स, यानी कि मनुष्य की इच्छाओं ने। अकॉर्डिंग टू द पोएम विच इज़ द बेसिक ऑफ ह्यूमन डिज़ायर्स अंडरलाइंग ऑल डिज़ायर्स। इनमें से कौन सी जो है वो डिज़ायर है बेसिक ऑफ ह्यूमन डिज़ायर की? द नीड टू बी अलोन और एंटर इन टू ओब्लिवियन, द नीड टू बी मैरी एंड टू गेट चिल्ड्रन, द नीड टू हैव ए सॉफ्ट पार्टनर इन बैड, नन ऑफ दीज। तो अगर हम इस पोएम के अकॉर्डिंग बात करें तो जो अंडरलाइंग है ह्यूमन डिज़ायर वो है द नीड टू बी अलोन और एंटर इन टू ओब्लिवियन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ायर द पोइट टॉक अबाउट इन द पोएम वांट्स। इनमें से कौन सी डिज़ायर है जिसके बारे में जो है पोएट ने बात की है वांट्स पोएम में? इन्विटेशन कार्ड्स, द डिज़ायर टू हैव सेक्स, फैमिली गैदरिंग्स या ऑल ऑफ दिस। तो इन सब के बारे में ही जो है इस पोएम में पोइट ने बताया है कि ये सब जो डिज़ायर है वो एक इंसान की अब फ़िलहाल हो चुकी है, लेकिन जो पोइट की डिज़ायर है वो अकेले रहने की है। हाउ मैनी स्टेंजास आर देयर इन द पोएम वांट्स। इस वांट्स पोएम में कितने स्टेंजा है? तो ये वांट जो पोएम है ये बहुत ही छोटी सी पोएम है, इसमें केवल 2 ही स्टेंजास हैं।
एवरी स्टेंजा इन द पोएम वांट्स कंसिस्ट ऑफ, और हर स्टेंजा में जो है कितनी लाइन है, तो वांट्स की जो है हर स्टेंजा में 5 लाइन्स है। तो ये जो है पोएम टोटल 10 लाइन्स की एक छोटी सी पोएम है। द पोएम यूज्ड बियॉन्ड, बीनीथ, हाउएवर, डिस्पाइट टू कन्वे द मीनिंग ऑफ द पोएम। जो ये वर्ड्स यूज किए गए हैं बियॉन्ड, बीनीथ, हाउएवर, डिस्पाइट, तो ये क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं? ये मेटाफोरिकली, आयरनिकली, मेटाफिजिकली या नन ऑफ दिस? तो ये कन्वे कर रही है मेटाफोरिकली। हाउ एवर वी फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ सेक्स, इसकी जो लाइन है ये इसमें फिलअप्स करना है। तो हाउ एवर वी फॉलो द प्रिंटेड डायरेक्शंस ऑफ सेक्स, ये जो है इस पोएम की 3rd लाइन है। बीनीथ इट ऑल द डिज़ायर फॉर, इन सब के बावजूद भी द डिज़ायर फॉर रन्स, किस तरह के रन्स की? ओब्लिवियन रन्स की, इसकी लास्ट लाइन है। द कॉस्टली अवर्सन ऑफ द आइज अवे फ्रॉम डेथ, बीनीथ इट ऑल द डिज़ायर फॉर ओब्लिवियन रन्स। द टाइटल ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द पोएम द लेस डिसीव्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, जो ये टाइटल है वॉल्यूम्स का, द लेस डिसीव्ड, जिसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी, वो शेक्सपियर के कौन से प्ले से लिया गया है? द टेम्पेस्ट से, मैकबेथ से, ओथेलो से या हेमलेट से? तो वो लिया गया है हेमलेट से। लर्किन्स पोइट्री इज बेस्ट क्लासिफाइड एज, लर्किन की पोइट्री कैसी थी? वो क्लासिकल लिखते थे, मूवमेंट पोइट्री लिखते थे, नेचर पोइट या ग्रेवयार्ड स्कूल के वो पोइट थे? तो जो लर्किन की पोइट्री थी वो थी मूवमेंट पोइट्री। विच वर्ड वॉज यूज इन पोएम मैनी टाइम्स, इनमें से कौन सा वर्ड है जो इस पोएम में बार बार यूज़ किया गया है? बट, विश, देन या हाउ एवर? तो वो है हाउ एवर। हाउ एवर द फैमिली इज़ फोटोग्राफ्ड अंडर द, ये की जो है 4th लाइन है। हाउ एवर द फैमिली इज़ फोटोग्राफ्ड अंडर द फ्लैग स्टाफ, बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन। द कॉस्टली एवर्सन ऑफ द अवे फ्रॉम डेथ, द कॉस्टली एवर्सन ऑफ द आइज अवे फ्रॉम डेथ, 2nd पैराग्राफ की 4th लाइन। डिस्पाइट द टेंशन ऑफ द कैलेंडर, डिस्पाइट द आर्टफुल टेंशन ऑफ द कैलेंडर, ये 2nd पैराग्राफ की 2nd लाइन है। Beneath it all, the desire for oblivion runs, despite the artful tensions of the calendar, the life insurance, the table fertility rights, the costly aversion of the eyes away from death. Beneath it all, the desire for oblivion runs.